आज जो काम हम सीखने जा रहे हैं वो है वाइल लूप के बारे में कि वाइल लूप क्या काम करता है और हम इस्तेमाल उसे क्यों करते हैं। वाइल लूप की जगह हम फार लूप भी लगा सकते हैं, लेकिन क्यों इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि फार लूप की जगह हम वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। वो चीज़ जो फार लूप में नहीं है वाइल लूप में, वो क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि हम वाइल लूप को स्टडी करने लगे हैं। इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काम स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद से मज़ीद वीडियोज़ हमारी आप तक पहुंच सकें। हम अपने काम की तरफ आते हैं। हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। उसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब मेन की तरफ आए, हमने सीधा मेन फंक्शन डिक्लेयर किया। जो ऊपर वाली थी सबसे पहले हमने इसको हेडर फाइल लिखी इनपुट आउटपुट की, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी डव की अपनी जो हेडर फाइल है उसको लिखा, फिर इन मेन फंक्शन के अंदर आ गए और मेन फंक्शन के अंदर हमने आपको सिखाना है कि वाइल लूप क्या काम करती है। सबसे पहले तो रिटर्न जीरो जो उसका हमारा फॉर्मेट है पूरा मेन का, वो मैंने मुकम्मल कर लिया ताकि बाद में मुझे इसमें कोई चेंजिंग ना करनी पड़े। अब हम आते हैं वाइल लूप की तरफ। वाइल लूप का जो कीवर्ड है वो वाइल है। कीवर्ड होता क्या है? कीवर्ड ऐसी चीज़ें जिनको अभी मैं यहाँ पे कभी भी, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर नाम का कोई पॉइंटर लेता हूँ, मैं उससे वाइल नहीं इस्तेमाल कर सकता। क्यों? वाइल एक वर्ड है प्रोग्रामिंग का, यहाँ जो क्या है इस्तेमाल होता है, रिजर्व वर्ड है, मतलब इसके ऊपर इसको आप वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से इसको हमने कहा ये क्या है, कीवर्ड है। रिटर्न भी क्या है, रिटर्न भी कीवर्ड, आप इसको वेरिएबल नहीं बना सकते। मैन है, मैन को आप वेरिएबल नहीं बना सकते। ये आपके क्या कीवर्ड्स होते हैं। अब क्या हो गया, इसके अंदर यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसके अंदर आप कंडीशन लगाते हैं। जो भी चीज़ है ऊपर में एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स, और इसको अच्छा सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम जैसे हम फॉर में काम करते थे, हम सबसे पहले आपको वैसे काम करके दिखाते हैं कि फॉर में हम जो काम करते थे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। मैं यूज़र से वैल्यू नहीं ले रहा कोई भी, मैंने एक्स को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1, ठीक है। मैं अच्छा ये जो वाइल का रिजर्व वर्ड है या की वर्ड है जो उसका, ठीक है, इसके अंदर जो ब्रैकेट है यहाँ पे आप कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे? मैं कहता हूँ जब तक एक्स की वैल्यू 10 से कम नहीं होती अब तक ये चलता रहे, और काम क्या करे, अब तक सी आउट करता रहे। हैमर, ठीक है, ये क्या करता रहे, सी आउट करता रहे बार बार। अब क्या, अब ये तो ये सी आउट करता रहेगा। अब एक्स की वैल्यू आपके नजर आ रही है 1, आपने इसको इंक्रीमेंट करना है ताकि वो 10 तक पहुंचे। तो आप यहाँ पे लिखते हो एक्स प्लस प्लस, एक्स में क्या होता जाए, प्लस प्लस होता जाए। अब वाइल लूप हम इस्तेमाल उस कंडीशन में करते हैं जब आपको आइट्रेशन का पता ना हो, आइट्रेशन कितनी होगी, कि आपके प्रोग्राम की जो आइट्रेशन होगी वो कितनी हो सकती हैं, आपको इस बारे में नहीं पता। लेकिन ये दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। जैसे अब मैंने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है एक्स लेस देन 10, मुझे पता है कि इसकी 10 आइट्रेशन होगी। तो अब अभी मुझे मालूम है स्टार्ट में कि इसकी आइट्रेशन कितनी होगी, 10 होगी। लेकिन ये ऐसा लूप है जो आप, मतलब फॉर लूप एक ऐसा लूप था जिसमें आपको आइट्रेशन पता थी, वैसा आप इस लूप को समझो कि आप फॉर की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हो जनरली अभी इस टाइम। लेकिन हम आपको इसको चेंज करके भी दिखाएंगे कि अब अगर आपने इसको चेंज करना हो कि इस आपने कोई ऐसी कंडीशन रखनी हो, जो ऐसी कंडीशन हो कि आपको अंदाज़ा ना हो कि मतलब कितनी बार प्रोग्राम रन होगा, या ये जो स्टेटमेंट इसके अंदर लिखी है ये क्या होगी, रन होंगी। अब क्या करते हैं, हम इसको सबसे पहले तो कंपाइल करते हैं कि ये काम करेगा या नहीं। इसने कहा कि हमें कोई नाम दे दे, तो मैं इसको नाम देता हूँ वाइल का। वाइल का मैंने इसको नाम दे दिया और इसने कोई एरर शो नहीं किया। इसको मैं रन करता हूँ। जब रन किया तो देखो इसने क्या किया, 10 टाइम्स एमर को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। 10 टाइम्स करके 9 टाइम्स
अब मैं इसके अंदर एक ऐसी कंडीशन रखूँगा जो क्या करेगी, आप इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी कि जो इसके लूप्स हैं या ये इसकी जो आइट्रेशन हैं वो कितने टाइम होंगी। मैं यहाँ पे इसको इस वैल्यूज़ को मिटा के मैं कहता हूँ जब तक x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब तक इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती अब तक ये आइट्रेशन चलती रहे, जब तक इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। मतलब अभी हमने क्या रखी है, वन रखी हुई है। मैं यहाँ पर बजाय कि मैं एक्स इंक्रीमेंट का तो अभी जिक्र ही नहीं रहा ना, अब तो एक्स इंक्रीमेंट ख़त्म हो गया। मैं यहाँ पे कहूँगा सी इन एक्स और इसके ऊपर मैं लिख दूँगा सी आउट इंटर ज़ीरो टू एंड आइट्रेशन के ज़ीरो इंटर करें ताकि आपकी जो आइट्रेशन है, लूप की जो आइट्रेशन होती हैं वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब क्या हुआ, अब आप देखेंगे कि जब तक मैं इस कंडीशन क्या है, अगर x इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो क्या हो जाएगी, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। जब तक x ज़ीरो के बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। वो उसको प्रिंट करता रहेगा बार 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 और हमसे पूछता भी रहेगा कि अगर आपने आइट्रेशन को एंड करना तो ज़ीरो इंटर करें। अब मैं इसको आपको रन करा के चेक कराऊंगा कि ये इसका जो काम होगा वो किस तरह का होगा। अब देखते हैं, ये तो एमर पहले का ही है, लिखा हुआ है एमर प्रिंट हुआ है, देखा। अब जो पहले स्टेटमेंट लिखा था वो वाला अब आया है कि इंटर ज़ीरो टू एंड द प्रोग्राम, कि ज़ीरो इंटर करेंगे तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मैं ज़ीरो इंटर नहीं करता, मैं 2 इंटर करता हूँ। फिर एमर प्रिंट हुआ, फिर है इंटर ज़ीरो टू एंड द प्रोग्राम में 7 इंटर करता हूँ। फिर है इंटर ज़ीरो टू एंड द प्रोग्राम में 5 इंटर कर लेता हूँ। फिर है इंटर ज़ीरो टू एंड द प्रोग्राम और एमर साथ साथ क्या होता जाएगा, प्रिंट होता जाएगा। अब जब तक मैं इसको ज़ीरो इंटर नहीं करूँगा अब तक ये आइट्रेशन चलती रहेगी और एमर क्या होता जाएगा, प्रिंट होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी ज़ीरो इंटर करूँ, देखना प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। या जो आपकी आइट्रेशन थी आप आइट्रेशन से बाहर आ गए और आइट्रेशन से बाहर हो गए, उसके बाद प्रोग्राम वैसे भी ख़त्म हो रहा था तो ख़त्म हो गया। अब क्या ये बेसिकली वाइल लूप ऐसी जगह पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपको आइट्रेशन का पता ना हो कि हम कितनी आइट्रेशन के साथ काम करेंगे। अभी हम यहाँ पर जो है ना, एक होता है कि ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल करेंगे, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इस जगह पे मैं वाइल की जगह 1 लिख देता हूँ। 1 का मतलब है कि आपकी वाइल लूप कंप्लीट ऑन है, ये इसको कहते हैं इनफाइनाइट लूप आपका चलेगा। जो लूप हो गया वाइल लूप इनफाइनाइट हो गया, ये चलता रहेगा। जैसे मैं आपको अभी प्ले करके दिखाता हूँ ये कैसे चलता रहेगा। इस सीन को अगर आप क्या कर दें, मिटा दें, अब देखना इसको मैं सबसे पहले वो करता हूँ, देखना इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, ये चलता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनफाइनाइट हो गया। 1 लिखा है तो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अगर इसी जगह मैंने यहाँ पे 0 लिखा होता तो क्या होता, चलता ही ना, कंडीशन रॉन्ग हो जाती, चलता ही ना। उसका मतलब है कि आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब इस इनफाइनाइट लूप को मैंने तोड़ना है। जब तोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यही चीज़ वापस से इन कराऊँगा, एक्स सीन हो जाए और ऊपर वही स्टेटमेंट है इंटर ज़ीरो टू एंड द प्रोग्राम। इसको मैंने ब्रेक करना। ब्रेक मैं कैसे करूँगा, कंडीशन लगाऊंगा इफ़ की, कहूँगा इफ़ जो आपकी वैल्यू है एक्स की वो इक्वल क्या है, ज़ीरो है, कि यूज़र ने अगर ज़ीरो इंटर किया तो क्या कर जाए, ब्रेक हो जाए। ब्रेक का मतलब है कि ब्रेक का सिर्फ काम इतना है कि वो आपको आपकी आइट्रेशन किधर हो रही है, इस ब्रैकेट्स की जो आपको रेड ब्रैकेट्स नज़र आ रही है तो इनके दरमियान आइट्रेशन होगी। तो आपको यहाँ से ये उठा के ये बाहर फेंक देगा, इस लाइन में ले आएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। इस ब्रैकेट के किधर ले आएगा आपको, बाहर। ये जो ब्रैकेट नज़र आ रही है आपको, इसकी किधर ले आएगा, ये बाहर आपको ला के खड़ा कर देगा कि इससे आगे अगर प्रोग्राम आपका है तो वो चले, नहीं तो आपकी आइट्रेशन क्या होगी, ख़त्म होगी। अब मैं आप इसको भी आपको मैं रन करा के दिखाऊँगा, चला के दिखाऊँगा कि ये जो काम मैंने किया है 1 लिखा है, अब है इंटर ज़ीरो टू एंड द प्रोग्राम। मैं 3 इंटर कर रहा हूँ, प्रोग्राम एंड नहीं हुआ। मैं इंटर कर रहा हूँ इंटर ज़ीरो टू एंड द प्रोग्राम, वही एमर प्रिंट हुआ। फिर
मैं 5 इंटर कर रहा हूँ, प्रोग्राम एंड नहीं हुआ। फिर मैं 7 इंटर कर रहा हूँ, प्रोग्राम एंड नहीं होगा। 8 इंटर कर रहा हूँ, प्रोग्राम एंड नहीं होगा। अगर मैं अब 0 इंटर करूँ, 0 इंटर करूँगा तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मैंने 0 इंटर किया तो प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो गया। ये इस तरह आपने वाइल लूप इस्तेमाल करनी है कि आपको नंबर ऑफ आइटरेशन का पता ही नहीं है कि कितनी टाइम होगी। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा डू वाइल के ऊपर। किसने तो उसको समझना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद से मज़ीद वीडियोज़ आप तक टाइम पर पहुंच सकें।